वेलकम टू रघुवर जीके। आज हम लोग बिहार पीएड इंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे कि 2022 में बिहार पीएड में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए, इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल उसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है और 1 से 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। चलिए, तो पैसेज हम देखते हैं। दिया गया है कि टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम अ स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन कंसर्न with the minority of population to a large and important branch of the public service। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि टीचिंग जो है वह पिछले 100 वर्ष में क्या हुआ है, बहुत सारा चेंजेज इसमें आए हैं। यह छोटे स्थिति से लेकर बड़े स्थिति तक, आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक यहाँ पे क्या हुए हैं, चेंजेज हुए हैं टीचिंग में। उसके बाद कहा जा रहा है कि द प्रोफेशंस है हैज़ अ ग्रेट एंड ऑनरेबल ट्रेडिशंस extending from the down of hasty recent times, but any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideas of his predecessors is likely to be made sharply aware that it's not of his function to teach what he thinks, but to instill such beliefs and prejudices as आर थॉट यूजफुल बाय हिज एम्प्लॉयर्स। देखिए, इस पैसेज में दिया गया है कि इसमें क्या है कि पिछले 100 वर्ष की टीचिंग के बारे में बताया गया है और इस यह बताया गया है कि वर्तमान के जो टीचर हैं वे क्या हैं, ये आपका शार्पली अवेयर्ड हैं। मतलब पीछे से क्या हुआ है, पीछे के समय से वर्तमान के समय में आपका शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा आपका चेंजेज हुए हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है कि इट इज़ नॉट हिज फंक्शन टू टीच व्हाट ही थिंक। इसमें यही बताया गया कि वह क्या सोच रहे हैं, उससे आपका टीचिंग करने की इच्छा टीचर्स में नहीं होती है, बट इंस्टिल सच बिलीव्स एंड प्रोड्यूसेस आर थॉट यूजफुल बाय एम्प्लॉयर्स। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो पेड वर्क पे काम करते हैं। तो हमें क्या है, अलग अलग आपका क्या है, बिलीव्स हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द ऑथर सिम्स। तो ऑथर को इसमें क्या लगता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। वर्तमान का जो ट्रेडिशन है टीचिंग करने का, पढ़ाने का, इससे अलग है ऑथर। या ऑप्शन बी है अप्रूव द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द मॉडर्न टीचिंग। या वर्तमान में जो टीचिंग हो रहा है उसको अप्रूव करता है। या ऑप्शन सी है बी अ ट्रेडिशनलिस्ट इन हिज व्यूज। या अपने व्यूज, अपने सोच में वह ट्रेडिशनलिस्ट है। उसके बाद है ऑप्शन डी में कंसीडर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इसमें से ऑथर के हिसाब से हमें बताना है। तो इस पैसेज के हिसाब से ऑथर को आपका लगता है कि द ऑथर सिम्स टू बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड। जो वर्तमान का ट्रेंड है टीचिंग करने का, पढ़ाने का, उससे क्या है, जो ऑथर है उसके विरोध में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियाज ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स बिकॉज। कहा जा रहा है कि जो वर्तमान के टीचर हैं वे पहले के समय के आइडियाज को आपका फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ हिज प्रेडिसेसर। अपने पूर्वजों के जो आइडियल हैं, विचार है, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं आज के टीचर। ऐसा क्यों? ऑप्शन ए है ऑफ ट्रिवेंडस एडवांसमेंट इन द प्रोफेशन स्किल। प्रोफेशन एक स्किल में क्या हुआ है, ट्रिवेंडस आपका एडवांटेज हुआ है, विकास हुआ है इसके कारण। या ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल का तो इसमें चर्चा ही कहीं नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी है द स्टूडेंट आर नॉट सीरियस अबाउट स्टडी। तो ये भी नहीं होता है, होगा कि बच्चे क्या है, अपने स्टडी को लेकर सीरियस नहीं है। या ऑप्शन डी है द मॉडर्न टीचर हैज़ मोर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स दैन द एकेडमिक एक्टिविटी। यह सही होगा कि इसमें जो मॉडर्न टीचर हैं वे अपने पूर्वजों को आइडियल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के टीचर क्या करते हैं कि वे इंटरेस्ट रखते हैं किस में, पॉलिटिक्स में, एकेडमिक के अलावा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। कह रहा है कि व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू, टीचिंग को किसने ट्रांसफॉर्म किया है, किस में, इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस में। तो ऑप्शन ए क्या है, टीचिंग स्किल। तो पब्लिक सर्विस में ट्रांसफॉर्म क्या किया है, तो इस पैसेज में टीचिंग स्किल के बारे में चर्चा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, इन मॉडर्न टाइम्स अ सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरली सपोज टू, जो सक्सेसफुल टीचर हैं वे, उन्हें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, इन मॉडर्न टाइम्स, वर्तमान समय में असक्सेसफुल टीचर, एक जो सक्सेसफुल टीचर हैं, इज प्राइमरली सपोज टू, तो उन्हें क्या सपोज किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा है इम्पार्ट नॉलेज उनके पास है, या ऑप्शन बी है इम्पार्ट न्यू एंड द लेटेस्ट स्किल। तो जो नए सक्सेसफुल टीचर हैं उन्हें सक्सेसफुल क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने पास नए नए स्किल को लेकर आया है, इसलिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम द टीचिंग प्रोफेशन वाज, पहले के समय में टीचिंग प्रोफेशन क्या था, रिजर्व फॉर अपर क्लास, अपर क्लास के लिए रिजर्व था, तो यह बात तो कहीं नहीं है, इसमें भी रिजर्व है, तो यहाँ भी रिजर्व की बात नहीं है। उसके बाद लिमिटेड भी नहीं था टीचिंग, पहले के समय में टीचिंग अर्थात शिक्षा सबके लिए था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पहले के समय में इस पैसेज के अनुसार कहीं भी आपका रिजर्वेशन की बात नहीं किया गया है, आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अनुसार से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, इसको चूज करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, डू यू डैश टू वर्क ऑन संडे, वर्क ऑन संडे, डू यू, तो यू यहाँ पे है, तो यू के अनुसार तो हैज तो होगा नहीं, हैज तो पहले कैंसिल हो गया, यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद डू यू डैश टू वर्क, आप संडे को वर्क करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे, मस्ट होगा, तो मस्ट का तो यहाँ पे मस्ट के बारे में नहीं होगा, नीड भी नहीं हो सकता है, हैव होगा। डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो डैट वी, मतलब हम लोग खाते हैं कि हम लोग जीवित रह सकें, तो इसका क्या होना चाहिए, तो हम लोग खाते हैं, वी ईट प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे माइट नहीं होगा। उसके बाद सो वी कैन, तो सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मे हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग क्या हो सके, जीवित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश आई हैव योर परमिशन टू लीव इन ऑफिस अर्ली, कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव यहाँ पे है, इंट्रोगेटिव बनाना है कि आपका क्या परमिशन है कि मैं ऑफिस से जल्द जा सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या होना सही होगा, तो देखिएगा जा सकता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट का ही बात है, तो प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 से 11, 9 से 11 के लिए यहाँ पे डायरेक्शन है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन, चार ऑप्शन दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग, करेक्ट मीनिंग बताना है, इडियम्स गिवन इन द कैपिटल लेटर, जो इडियम्स यहाँ पे दिए गए हैं इसका सही मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, तो लिप्स एंड बॉन्ड्स इसका मतलब क्या होता है, लिप्स एंड बॉन्ड्स इसका मतलब होता है तेजी से, तो तेजी के लिए आपका सिंपली का यूज़ नहीं होगा, शार्पली का भी यूज़ नहीं होगा, स्लोली नहीं होगा, क्या होगा, रैपिडली होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, तो ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है, तो ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, तो लाइकली टू हैपन के लिए यहाँ पे क्या होगा, ड्यू तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, एविडेंट भी नहीं होगा, प्रोबेबल भी नहीं होगा, सर्टेन क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि हिज स्पीच फील शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, जो उसका स्पीच है, भाषण है, वो ऑडियंस के पास, दर्शक के पास फील शॉर्ट हो गया, तो
फील शॉर्ट मीन्स क्या होता है? फील शॉर्ट मीन्स होता है प्रभाव न पड़ना। तो इसके लिए क्या हो सकता है सही आंसर? ऑप्शन ए है हैड नो इफेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फील शॉर्ट मीन्स होता है प्रभाव न पड़ना। देखिएगा आगे हमारा फिर डायरेक्शन दिया गया है 12-13 के लिए। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन मोस्ट सिमिलर। अर्थात क्या हमें बताना है इसमें? साइनोनिम्स बताना है समान अर्थ वाले। तो सोलिट्यूड है पहला, क्या है 12 नंबर में? सोलिट्यूड है। तो सोलिट्यूड मीन्स क्या होता है? सोलिट्यूड मीन्स आपका होता है अकेलापन। सोलिट्यूड मीन्स क्या होता है? अकेलापन होता है। तो अकेलापन के लिए इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए है म्यूजिकल कंपोजिशन। तो म्यूजिकल कंपोजिशन का अकेलापन से कोई आपका तालमेल नहीं है। उसके बाद ऑप्शन भी है अलूफनेस। अलूफनेस मीन्स होता है अलगाव, अकेला। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अलूफनेस यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता है। सिंगल, उसके बाद माइंडेडनेस ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट बताना है तो कॉन्ट्रेडिक्ट का सिमिलर बताना है। कॉन्ट्रेडिक्ट मीन्स होता है आपका खंडन। कॉन्ट्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है? खंडन। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड इसमें से है चारों ऑप्शन में से जो आपका खंडन का समानार्थी अर्थ होगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए में है रिक्वेस्ट पोलाइटली। तो पोलाइटली नम्रता से रिक्वेस्ट करना तो एक खंडन नहीं बताता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है डिनाई इम्फेटिकली। तो ये होगा कि नहीं? तो देखिएगा यहाँ पे है खंडन करना। तो खंडन मीन्स क्या होता है? डिनाई करना ही होता है। तो डिनाई आपका इम्फेटिकली, इसका मतलब होगा प्रभाव से अस्वीकार करना। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा ऑप्शन है कि क्वेश्चन नंबर 14-15 में क्या करना है? अपोजिट मीनिंग वाला बताना है। अर्थात यहाँ पे अपोजिट मीनिंग अर्थात उल्टे आपका जो अर्थ है उससे हमें चूज करना है। तो देखिएगा 14 नंबर में है मीथ। तो मीथ मीन्स क्या होता है? मीथ मीन्स होता है मिथक। मिथक हो गया। तो इसका हमें बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। क्या बताना है? इसका अपोजिट जो है उससे हमें बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए हमारा है रियलिटी। मिथिक मतलब झूठा हो गया, तो झूठा क्या होगा? सच्चा, रियलिटी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक। तो क्रोनिक मीन्स क्या होता है? क्रोनिक मीन्स होता है दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन के लिए हमें कम समय वाला बताना है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा है पैथेटिक। तो पैथेटिक मीन्स दयनीय होता है, तो दयनीय तो होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी है मिल्ड। तो मिल्ड मीन्स हल्का होता है, तो दीर्घ का हल्का भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है टेम्पररी। तो जी दीर्घ है उसके लिए टेम्पररी क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए जितने भी आपका 15 क्वेश्चंस हैं इनका हमने डिस्कशन किया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेली आपका इंग्लिश का क्लास शाम को 6 बजे आता है, जिससे जुड़कर आप इंग्लिश का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।